पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के भीतर घुसकर तकरीबन 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत की यह कार्रवाई बेहद संयमित और नपी तुली थी। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने न ही एक भी पाकिस्तानी सैनिक को मारा, न ही एक भी पाकिस्तानी सिविलियन की जान ली। फिर भी पाकिस्तान फर्जी वीडियो और खबरें फैलाकर दुनिया के सामने झूठ परोसने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भारत ने अपने सैटेलाइट और सैन्य तकनीक के माध्यम से पाकिस्तान के भीतर चल रहे आतंकी ठिकानों को चिन्हित किया, जिसके माध्यम से भारत में हमले कराए जाते हैं। जब से पाकिस्तान बना है तब से भारत आतंकवाद से जूझता रहा है। पाकिस्तान के भीतर कई आतंकी ठिकाने हैं, यह बात पूरा विश्व जानता है। तभी तो लादेन को पाकिस्तान में घुसकर अमेरिका ने मारा था। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से संयमित तरीके से भारत ने सिर्फ पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया। जिनकी जान गई वह सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी थे, न ही पाकिस्तान का कोई सिविलियन या फिर सैनिक। अपने आतंकियों के मौत पर पाकिस्तान बौखला गया है और अब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होते ही लगातार भारत में हमले कर रहा है, जिस हमलों को भारत नाकाम कर दे रहा है। पाकिस्तान ने भारत के पुंछ में बमबारी की, जिसमें छोटे बच्चे समेत महिलाओं का जान चला गया। इस घिनौने करतूत के लिए पाकिस्तान की भारत में थू-थू हो रही है और भारत इसका पाकिस्तान को माकूल जवाब दे रहा है। हमने पाकिस्तान के भीतर घुसकर सिर्फ आतंकियों को मारा था। बात साफ है, हमने जंग की शुरुआत नहीं की थी। भारत ने चिन्हित कर सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, लेकिन पाकिस्तान हमारे देश में निर्दोषों पर हमला कर रहा है, जिसका जवाब भारत देगा। और यह पाकिस्तान के लिए पहलगाम के बाद दूसरी बहुत बड़ी गलती है। भारत इन हमलों के बाद खामोश नहीं रहने वाला। भारत ने कुल 21 आतंकी ठिकानों को चिन्हित किया था, जिसमें अब तक कुल 9 ठिकाने ही तबाह हुए हैं। अभी भी पाकिस्तान के भीतर कई आतंकी ठिकाने चल रहे हैं, जिसको भारत जल्द तबाह कर देगा। कंगाल पाकिस्तान खुद अपने आप को युद्ध में ढकेल रहा है, भारत जैसी महाशक्ति से टकराने की भूल कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारत धूल चटा रहा है। फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत अब चुप नहीं बैठने वाला और पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने यह स्पष्ट किया है कि भारत ने जिन ठिकानों पर हमला किया उसमें मसूद अजहर के परिवार के कई लोग मारे गए हैं। और मसूद अजहर कोई साधु संत तो था नहीं, बल्कि भारत के अंदर पार्लियामेंट अटैक और पुलवामा पठानकोट जैसे हमलों का दोषी है। आतंकी मसूद अजहर ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और अपने परिजनों को मौत के घाट उतारने पर विधवा विलाप किया है। मसूद अजहर ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस हमले में मारे गए लोगों का वो बदला लेगा। मसूद अजहर अभी भारत की तरफ देखकर गुर्रा रहा है, जिसकी गुर्राहट को भारत जल्द ही शांत कर देगा। भारत ने पाकिस्तान के भीतर सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसकी जानकारी भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विजुअल के साथ दी। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। प्रेस ब्रीफ में भारत की 2 वीरांगना कर्नल सोफिया कुरैशी और कमांडर व्योमिका सिंह ने दी। इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह किया है, जिसमें एक भी पाकिस्तानी सिविलियन या फिर सैनिक की जान नहीं गई है। किसी की जान अगर गई थी तो वो था पाकिस्तान में घुसपैठ कर रहने वाला आतंकवादी। अपने आतंकियों के मौत पर मातम मनाने वाला पाकिस्तान दोबारा हमारे मासूम लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। पाकिस्तान खुद की तबाही को आमंत्रण दे रहा है। भारत इस आमंत्रण को स्वीकार करेगा और पाकिस्तान को जल्द ही विश्व के नक्शे से साफ कर देगा। नरेंद्र मोदी ने ठान लिया है कि आतंक के खिलाफ पाकिस्तान के विरुद्ध ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी। इस बार मामला आर पार का है। भारत अब पाकिस्तान को खाक में मिलाकर ही दम लेगा। आतंकियों के बदले मासूम लोगों को मारने वाला पाकिस्तान देश के कंगाली के हालत में भी युद्ध मोल रहा है। इसके जवाब में पूरे पाकिस्तानी के सीने पर हम भारतीयों का जूता होगा और भारत के खिलाफ उठने वाला हर एक फन कुचल दिया जाएगा। और कराची से लेकर लाहौर तक में ऐसी तबाही मचेगी कि पाकिस्तान दोबारा आतंक करने का नाम तक नहीं लेगा। भारत के सभी सेना के अधिकारी ने कह दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है। जय हिंद, जय भारत।